सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके मन में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। क्योंकि जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना, उनको अपना मतलब आप उनको कोई सा भी रूप मानिए, जैसे जिसकी भी आपके जीवन में कमी है, उस भाव से अगर आप वो लड्डू गोपाल को मानते हैं तो लड्डू गोपाल भी अपनी सदस्यता ज़रूर दिखा देते हैं। वो अनुभूति ज़रूर कराते हैं कि हाँ मैं भी हूँ, आप मुझे जिस भाव में मान रहे हो मैं उसी भाव में हूँ। जैसे कि इस मैया के साथ किए लड्डू गोपाल। तो सुनिए आप ये सत्य कहानी। तो ये सत्य घटना है, सत्य कहानी है सिवनी से एक बूढ़ी मैया की। तो अगर वीडियो अच्छे लगते हैं आपको तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और अगर चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी सत्य घटनाएं आपको सुनने को आगे भी मिलती रहेंगी। तो अपने लड्डू गोपाल से कोई रिश्ता ज़रूर बनाइए। तो ये जो मैया थी, ये लड्डू गोपाल को अपना बेटा मानती थी, क्योंकि ये जो मैया थी ना, ये बहुत बूढ़ी हो गई थी। अब इनका सहारा कोई नहीं था, बहुत बुजुर्ग थी। मतलब एक समय तो ऐसा था कि इनका अच्छा भरा पूरा परिवार था, लेकिन समय परिस्थिति ने इनको ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया था कि आज की पोजीशन पे इनके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं था, सिर्फ थे तो लड्डू गोपाल। तो उनके साथ ऐसा क्या हुआ, तो चलिए बताते हैं। तो वो जो मैया हैं, वो ये जो मैया की कहानी है ना, तो उनकी पड़ोसन ने मेरे साथ शेयर की है। उनका नाम है सीमा जी। तो सीमा जी बताती हैं कि ये जो मैया थी, तो मैया मतलब मैया हैं अभी अभी हैं वहाँ पे। तो कहते हैं कि इनका जो पहले का परिवार था वो बहुत अच्छा था। मतलब कुछ समय पहले इनका भरा पूरा परिवार था, बेटा थे, बेटी भी थी, इनके हस्बैंड थे, सब कुछ थे। अचानक से क्या हुआ कि ये गए हुए थे कहीं घूमने, और घूमने जब गए हुए थे तो इनका एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब पूरी जो फैमिली होती है ना, और इस परिवार में बसती हैं मैया, तो वो मैया कैसे बच जाती हैं कि वो जाती नहीं हैं। वो मतलब ये लोग जो घूमने गए थे, हरिद्वार गए थे ये पूरी फैमिली, लेकिन ये मैया नहीं जाती हैं। जो भी प्रॉब्लम रही हो उस समय, तबीयत ठीक ना रही हो या जो भी दिक्कत रही हो, तो ये मैया घर में ही रहती हैं। तो इस वजह से ये मैया बच जाती हैं। और जब हम हरिद्वार के लिए जाते हैं, और तो वहाँ पे हरिद्वार के साइड में ना बहुत ऐसे मोड़ पड़ते हैं, जो कि अगर ड्राइवर अच्छा है, मतलब उसी वहीं का है, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर उस गाड़ियों को गिरने का भी डर रहता है। तो इनकी घर की गाड़ी थी और चला रहा था बेटा, उस तरफ चलाने का इतना आइडिया नहीं था, और मोड़ आया और उनकी पूरी की पूरी गाड़ी गिर गई खाई में। उसमें से कोई भी नहीं बचा। मतलब बेटी, बेटा, बहू और उनके खुद के हस्बैंड, अब कोई नहीं है उनके परिवार में। तो ये ऐसा दुखद हादसा है कि इसको देख के ना मतलब इसको सुन के तो वो जो मैया है, अब बताओ जिसका एक घर का, एक परिवार का कोई एक इंसान भी जाता है तो उसकी हालत कैसी हो जाती है। फिर तो मैया का तो पूरा का पूरा परिवार एक साथ चला गया, तो उसकी हालत तो आप सोच ही नहीं सकते हैं कि कैसे होगी। तो वो मैया, उनके घर में लड्डू गोपाल रहते हैं। अब वो तो पागलों जैसे हो जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे कैसे, धीरे धीरे करके वो लड्डू गोपाल के प्रति तो उनका बचपन से ही, पहले से ही बहुत लगाव था। अब वो सब कुछ धीरे धीरे भूलती हैं। भूलने वाली बात तो ये है नहीं, लेकिन लड्डू गोपाल की ये सेवा करने लगती हैं। अब उन्हीं से बातें करती हैं, उन्हीं से सब कुछ करती हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि इनके मोहल्ले पड़ोस वाले अब इनको सोचने लगते हैं कि ये पागल हो गई है। मतलब इनको सदमा लगा है, और सदमा तो लगा ही था। अब वो पूरे टाइम लड्डू गोपाल में ही लगी रहें, पूरे टाइम लड्डू गोपाल में ही लगी रहें। लेकिन जो इनके
मतलब फैमिली के थे, जो इनके देवर थे, उनको लगा कि अब इनके परिवार में तो कोई नहीं है, अब सिर्फ मैया ही है, तो इनकी जो पूरी प्रॉपर्टी है, इनका क्या किया जाए कि इनकी प्रॉपर्टी किसी भी तरीके से ले लिया जाए। अब वो चाल चलते हैं, अब वो सोचते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि ये ये जो हैं मतलब जो बूढ़ी मैया थी, उनको हटा दिया जाए, मार दिया जाए, कुछ भी किया जाए, तो इनकी पूरी प्रॉपर्टी पूरी इनके हिस्से में आ जाती है, इनके देवर के। तो एक बार ये क्या करते हैं कि ऐसा कुछ प्लान बनाते हैं कि इनको मार दिया जाए। अब क्या होता है कि जो बूढ़ी मैया है, तो इनको इनके देवर कहते हैं कि चलो भाभी, हम लोग जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, तो चलिए आपको भी अगर गंगा स्नान करना है तो चलिए हमारे साथ, और हम सब लोग जा रहे हैं। तो वो सोचती हैं कि हो गया, अब तो जो होना था वो हो गया, अब चलो मैं भी जाती हूँ, और भगवान की जो मर्जी होगी वो करेंगे। अब कहाँ तक वो भी बेचारी उनकी उसमें रहती, पूरे टाइम सोचती रहती। अब वो सोचती हैं कि चलो लड्डू गोपाल की यहाँ पे सेवा कौन करेगा, तो मैं ही ले चलती हूँ। अब क्या होता है कि हरिद्वार ये लोग जाते हैं और हरिद्वार पहुँच जाते हैं बहुत ही आराम से सब कुछ, और बीच में रास्ते में ये देवर जो हैं प्रॉपर्टी का पेपर लेके जाते हैं, और क्या करते हैं कैसे भी बहाने से, क्योंकि वो जो मैया थी ना, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उनको ये सब चीज़ प्रॉपर्टी वॉपर्टी के बारे में नहीं पता था, और बहुत भोली मैया थी, बहुत सहज थी। उनको इतना, उन्होंने ये कभी सोचा ही नहीं था कि कोई मेरे साथ ऐसा कर भी सकता है, और उनको इतना वो भी नहीं था, अपनी ज़मीन जायदाद किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ वो लड्डू गोपाल की सेवा करती, और अपना जो 2 रोटी जो बनाती वही भोग उनको लगाती, वही खाती, और उनको कोई लोभ, कोई माया, कोई कुछ भी नहीं था। तो ये क्या करते हैं, इनके जो देवर होते हैं, ये प्रॉपर्टी के पेपर में ये कैसे भी करके अंगूठा लगवा लेते हैं, क्योंकि मैया पढ़ी तो थी नहीं कि साइन करती या कि पढ़ती आगे। वो कहती हैं कि कुछ भी बहाने से कि कुछ लाना है, ये जो भी उन्होंने बहाना किया हो, और उनके जायदाद में वो कर देते हैं, अंगूठा लगवा देते हैं। अब इनकी क्या चाल थी कि इनको मतलब भाभी को इसी हरिद्वार में गंगा नदी में बहा दिया जाए, धक्का दे दिया जाए, और है तो कहानी ख़त्म हो जाएगी, और इनकी जो पूरी प्रॉपर्टी है वो इनको मिल जाएगी। तो ऐसे सोच के, और ये इनको कहते हैं कि चलो भाभी नहाने चलते हैं, तो वो जो मैया थी वो कहती हैं कि हाँ हाँ चल रही हूँ, लेकिन अपने लड्डू गोपाल को लेके जाऊंगी। तो वो धीरे धीरे मुस्कुराते बोले हाँ हाँ ठीक है, इनसे भी पीछा छूटेगा, ऐसे वो मन में सोचते हैं। और वो मैया अपने लड्डू गोपाल को उठाती हैं और गंगा नदी में स्नान करती हैं, बड़े भाव से स्नान करती हैं, और अपने लड्डू को भी स्नान कराती हैं ऐसे। और जैसे ही स्नान कराने लगती हैं, अब स्नान कराते समय तो वहाँ कोई साकर वाकर तो रहती नहीं है कि जिससे पकड़ के वो नहाएं और वो करें। अभी तो वो फ्री होके नहा रही थी, उनको क्या पता कि कोई पीछे से इतनी तेज धक्का दे देगा। अब क्या होता है कि जो इनके देवर होते हैं, वो इतने दुष्ट और इतना, क्या बोलें, उनके लिए शब्द ही नहीं है, वो प्रॉपर्टी के लालच में उनको धक्का दे देते हैं। अब जब वो धक्का देते हैं, लड्डू गोपाल उनके हाथ में, तो जिसके साथ में भगवान हो साक्षात, तो वो उसका कोई बाल भी बांका कर सकता है क्या? कोई कितना भी सोच ले, कितना भी वो कर ले, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता। अब क्या होता है कि इनको ये धक्का दे देते हैं, और वो मैया बहने लगती है, मतलब, और ये सोचते हैं कि चलो अब ये तो कैसे भी करके बह ही जाएगी, इतनी गंगा नदी में कौन बच के आया है। और ये वापस आ जाते हैं। थोड़ी देर वो मैया ऐसे ऐसे बचाने की कोशिश करती हैं, नहीं देता है कोई ध्यान, और ये भी चाहते हैं कि कोई ध्यान ना भी दे, क्योंकि इनकी तो चाल यही थी। और वो मैया बह जाती हैं अपने लड्डू गोपाल को लेके ही।
अब क्या होते हैं कि ये देवर आ जाते हैं, घर आ जाते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर में साइन तो हो ही गया था। अब सब कुछ इनके हिस्से में आ जाता है, पूरी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं, घर-वर सब इन अपने उसमें कर लेते हैं, अपने कब्ज़े में बढ़िया आलीशान से रहने लगते हैं, इनकी भी प्रॉपर्टी खाने लगते हैं, मतलब जो भी था। तो अब क्या होता है कि उन मैया का क्या हुआ, आप सुन के दंग रह जाएंगे। विश्वास मानिए आप लड्डू गोपाल के ऊपर और भरोसा रखिए अपने इष्ट पर। कभी जो भी भगवान का भक्त होता है ना, उसके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप कहेंगे कि अगर इतनी भक्ति थी तो फिर उनका पूरा परिवार कैसे गया, तो ये तो अपने अपने कर्म होते, उनके नसीब में ये दर्द रहा होगा, ये तकलीफ़ रही होगी सहने के लिए, लेकिन उनकी मौत उन सारे लोगों की वहीं लिखी रही होगी, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसके भाग्य में जहाँ और जितने पल की, मतलब जितने टाइम मौत लिखी है ना, वो होनी ही है। कोई कितना भी वो कोशिश कर ले, नहीं बच सकता इंसान। जिसकी जहाँ मौत है वो आएगी और होके रहेगी, ये तो पक्का है। तो क्या होता है सुनिए आप, कि वो जो मैया हैं वो पता नहीं कैसे क्या होता है, समझ में नहीं आता कि ये बहुत दूर तक बहती 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 कैसे बच गई, क्या है कोई समझ नहीं आता। और बहुत दूर जाके ये किसी एक ऐसे इंसान को मिलती हैं, वो मतलब वो नहा रहे थे और उनको ऐसे नहीं कि जैसे कोई नहा रहा है, डुबकी लगाया और उसका पैर टकराया कुछ भी, तो उनको एकदम से टकराई, तो वो जैसे ही नीचे झुके उनको लगा कुछ है, और जैसे ही वो हाथ डाल के देखते हैं वो मैया, और वो मैया के साथ वो लड्डू गोपाल ऐसे फंसे हुए थे उनकी साड़ी में, कहाँ फंसे थे, कैसे कितने दूर वो बह के आ गई हरिद्वार से, किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या था। वो चमत्कार ही समझिए लड्डू गोपाल का। और वो भले आदमी वो मैया को बाहर निकालते हैं, और जब वो बाहर निकालते हैं देखते हैं तो उनकी हल्की हल्की सांसें चलती होती हैं। वो उनका मुंह मतलब जो भी पानी वानी भरा था वो निकालते हैं और सीधे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब हॉस्पिटल ले जाते हैं तो उनको डॉक्टरी इलाज से उनको ठीक किया जाता है और वो ठीक हो जाती हैं। उनको कोई याददाश्त ऐसा नहीं था कि याददाश्त चली गई हो कि क्या है कि, फिर वो अपनी सारी बात उनसे बताती हैं कि मैं गई थी हरिद्वार, क्योंकि जब उनके देवर ने धक्का दिया था तो उनको पूरा पता है, क्योंकि वो बचने की बहुत कोशिश की थी, उनको बुला रही थी, लेकिन उनके देवर ने, क्योंकि हंस रहे थे तो उनको तो सब पता है कि इन्हीं ने मुझे धक्का दिया और पूरी बात पता है। लेकिन फिर वो उनसे बताती हैं, और वो जो इंसान थे वो थे वकील थे। अब ये सब कुछ लड्डू गोपाल ही करा रहे हैं कि मैया तू चिंता ना कर, तेरा सब कुछ अच्छा होगा। अब वो जैसे ही बताती हैं, और वो वकील तो थे ही, उनको सारी बात पता चल जाती है। जब वो वहाँ जाती हैं, अपने घर जाती हैं, तो देखती हैं तो देख के रह जाती हैं, उनके पूरे घर में उनका कब्जा सब कुछ। और जब वो वहाँ जाती हैं तो उनके जो देवर कहते हैं कि ओ क्या कहते हैं कि आपका तो यहाँ पे कुछ नहीं है, और भाई साहब सब कुछ हमारे नाम पे ऐसे करा के गए हैं, सब कुछ ये सब और है। तो उनको बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती हैं कि अगर ये रहीं तो फिर से हमारे कहीं ऐसा ना हो कि अपनी प्रॉपर्टी की वो फिर से हिस्सा लेने लगें। लेकिन उनके साथ में थे वो वकील, जो कि भगवान के दूत ही समझिए, जो कि उन्होंने भेजा हुआ था। और उन्होंने जब दिखाया कि ये इन्होंने खुद साइन किया है, ये है अंगूठा, तो उनको सारी बात पता चल गई, सब कुछ वो हो गया। फिर केस होता है, कुछ टाइम तक केस चलता है, लेकिन जीत किसकी होती है, वो मैया की। अब पूरी प्रॉपर्टी उन मैया को मिल जाती है, और मैया क्या करती हैं, इतना अच्छा काम करती हैं कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो मैया अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने लड्डू गोपाल और एक मंदिर के नाम पे कर देती हैं कि मेरे जाने के बाद मेरी पूरी प्रॉपर्टी इस मंदिर के नाम होगी, और इस मंदिर में मेरे जाने के बाद मेरे लड्डू गोपाल रहेंगे, और ये जो भी मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करेगा ये प्रॉपर्टी उनकी होगी। आज भी उस मंदिर में लड्डू गोपाल हैं,
और वो लड्डू गोपाल बूढ़ी मैया के लड्डू गोपाल के नाम से बहुत ही फेमस है और बहुत दूर दूर से लोग उनको आते हैं देखने। और है तो जो भी उनकी पूजा करते हैं, मतलब उस मंदिर के जो भी पुजारी होते हैं वही उनकी सेवा करते हैं और वही बूढ़ी मैया की जो प्रॉपर्टी है लड्डू गोपाल के नाम है। और जो भी पूजा पाठ में जो भी पैसा और उनकी प्रॉपर्टी से जो भी आता है वो लड्डू गोपाल की सेवा में ही लगता है और जो पूजा करते हैं वही उस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो ऐसे होते हैं हमारे लड्डू गोपाल और उनकी कृपा कि देखो इतनी दूर तक बहने के बाद भी लड्डू गोपाल अपनी मैया का साथ नहीं छोड़े और वो उनके साथ ही रहे और उन मैया को बचा लिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे।